भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा एमपी सीट्स इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिलने वाला है और 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और झारखंड से ये भ्रष्ट, युवा विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी साल झारखंड में हम स्थापित करेंगे। आज बिरसा मुंडा जी के पुण्यभूमि झारखंड में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ा लहर है। 15 दिन से मैं 10 से ज़्यादा प्रदेश में प्रवास किया। मैं जहां जा रहा हूं वहां कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह ही उत्साह देखने में मिल रहा है। आज भी रांची में यहाँ के आम जनता हो या यहाँ के अपने युवा कार्यकर्ता हो, सब में अत्यंत उत्साह है और मुझे अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ 4 तारीख को जब परिणाम आएगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 400 से बड़े सीट पाकर देश को विकास के राह पर जैसे हम पिछले 10 साल में लेकर जा रहे हैं, ये दौरा और तेज गति पकड़ेगी। झारखंड संभावना से भरित एक प्रदेश है, परंतु यहाँ जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हैं। यहाँ के मिनिस्टर्स के, एमपीस के, एमएलएओं के घर से करोड़ों करोड़ों रुपए ईडी के रेड में मिल रहा है। 300 करोड़, 33 करोड़, 50 करोड़। यहाँ के युवा यहाँ रोजगारी नहीं प्राप्ति होने के कारण दूर दराज शहरों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, पर यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ के कांग्रेस और जेएमएम के मंत्री, विधायक, सांसद तक लाखों करोड़ों रुपए के घोटाला में डूबे हैं। यहाँ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठी लोग, जो भी बचे हुए अवसर यहाँ के युवाओं के पास है, उनको भी छीनने का काम ये घुसपैठियों से हो रहा है। जब जेएमएम की सरकार यहाँ आई थी, तब हर साल युवाओं को 5 लाख पर हर साल रोजगार देने की बात की थी, पर उनके ही एडमिशन के आधार पर 5000 भी आज तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते देने का भी बात हुई थी, अभी तक युवाओं को ये अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी नहीं मिला है। यहाँ जेपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, ऐसे हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है और जिन का परीक्षा होने के बाद अपॉइंटमेंट होते हैं, रेट चार्ट के आधार पर जो डिजर्विंग नहीं है, ऐसे युवाओं का भर्ती हो रहा है। अत्यंत युवा विरोधी सरकार आज झारखंड में काम कर रही है। एक और नरेंद्र मोदी जी के शासन है जो युवाओं के लिए करोड़ों करोड़ों उद्योग का सृजन कर रहे हैं, देश के आर्थिक विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
पिछले 10 साल में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी से बाहर ले आने में काम किए हैं, और दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबे हुए, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में डूबे हुए और युवाओं के भविष्य के खिलाफ काम करने वाले जेएमएम आईएनसी के सरकार है। मुझे स्पष्ट है, इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा एमपी सीट्स इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिलने वाला है, और 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और झारखंड से ये भ्रष्ट, युवा विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे, और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी साल झारखंड में हम स्थापित करेंगे।